स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने तमाम मिसाइलें दाग दी। अब इसके बाद यह जंग और भीषण होने जा रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा संकेत भी आ गया है। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर सतपाल दहिया जी हैं, रिटायर्ड। उनसे ही बात करेंगे कि क्या जंग और भीषण होगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। नमस्कार जी। ईरान ने इजराइल की जो हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया, क्या अब ये माने कि इजराइल की तरफ से जो पलटवार होगा उसे ईरान थाम नहीं पाएगा? रोहित जी, देखिए, इस लड़ाई को हमें एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि ये जो इजराइल पे हमला हुआ है, उनकी रिफाइनरी बजान रिफाइनरी है, उसका नाम हाइफा के अंदर है। उसमें तकरीबन 17 मिसाइलें दागी गई थी, जो कि तमाम मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी। और जो मिसाइल का डेब्रिज होती हैं, जो उनके टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, उनसे उनकी एक जो पेट्रोल का जो टैंक था उसके ऊपर वो गिरा है और उसमें नुकसान हुआ है। आग पे काबू पा लिया गया है। रिफाइनरी पर से भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिफाइनिंग ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। नॉट विद स्टैंडिंग दिस, उनके जो शेयर मार्केट है, बजान जो रिफाइनरी के शेयर मार्केट में 2% की गिरावट आई है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम जो डोनाल्ड ट्रंप जी जो बात कर रहे हैं, उनके यूएसए के प्रेसिडेंट, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि इट में बी ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन को बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से एक तो जो मुंह से बात की जा रही है वो बातें हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर आज के दिन में कि जो यूएसएस त्रिपोली के ऊपर 31 मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी फोर्स थी, वो वहां पे बिल्डअप हो चुकी है। यूएसएस बॉक्सर के ऊपर जो कि 2500 मैरीटाइम फोर्स और आनी थी, वो धीरे बिल्डअप हो रहे हैं। और उनकी जो 81 एयरबोर्न डिवीजन है, वो भी पार्शियली बिल्डअप हो चुकी है, बाकी बिल्डअप हो रही है। इससे पहले 4 से 5,000 ऑलरेडी ट्रुप जो है यूएई और ये बहरीन और कतर के अंदर ग्राउंड ट्रुप स्टेशन है वहां पर। इसके अलावा जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, जिसमें रेंजर्स और अपने नेवल फोर्सेस, सील वगैरह हैं, वो भी उन ग्राउंड ट्रुप्स के साथ मर्ज कर दिए गए हैं। तो इट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है। और दूसरी जो चीज है, आज लड़ाई का 35वां दिन है। इस चीज को हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये लड़ाई इस इलाके में कोई नई नहीं है। अगर आप पुराने टाइम में जाना चाहेंगे तो 1980 के दशक में 80 से लेके 88 तक ईरान इराक के ऊपर बहुत भीषण युद्ध हुआ था, 8 साल तक, जिसके अंदर कि इराक को सपोर्ट करने वाला यूएसए था, इजराइल था, और ईरान को सपोर्ट करने वाला चाइना और रशिया थे। उस टाइम पे यूएसएसआर उन्होंने को सपोर्ट किया था और लड़ाई 8 साल चली थी। उस 8 साल के दौरान जो ये पर्शियन गल्फ है, जिसको पारसी खाड़ी बोलते हैं, इस खाड़ी में कई बार दिनों तक, कई बार हफ्तों तक ट्रैफिक बंद रहा था। और बहुत सारे ऑयल टैंकर, इवन 1984 के 1 महीने के अंदर अंदर कोई 40-45 टैंकरों पे मिसाइल दागे गए थे। उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक, ऑयल का ट्रैफिक चलता रहा था। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें जो नजर आ रहा है, वो लड़ाई और भीषण होने जाएगी। जो सब बिल्डअप जो टाइम लग रहा है, टाइमलाइन लग रही है, जो वी कैन प्रेडिक्ट कि जो डी-डे होने वाला है, वो तकरीबन अटैक का दिन 6 या 7 की रात या 7 या 8 की रात को भीषण हमला इजराइल के ऊपर हो सकता है सर। इसके अंदर हिजबुल्लाह भी जो इस वक्त मैदान में है, आप उसी के साथ बताइएगा कि उस जो 6-7 को लड़ाई अप्रैल में भीषण हो सकती है, उसके अंदर क्या होगा। लेकिन हिजबुल्लाह जो अब साथ में पूरी तरीके से एक्टिव है, क्या ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अब एक ये आखिरी वक्त में लड़ रहा है क्या? देखिए, वो कहते हैं क्षमा जलने से पहले भड़कती है एक बार। हो सकता है एक्चुअल लेवल तो किसी को नहीं मालूम कि उनके पास कितने हथियार, कितने मिसाइल, कितने असला मसला बाकी है। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो उनके नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक्स हैं भाई, और जो उन्होंने एक्टिवेट करने की, हाउथी को एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए। पर जो हिजबुल्लाह का सपोर्ट है, वो भी लेबनान के अंदर घट रहा है। उनके जो प्रेसिडेंट नवाफ सलामी है, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, उन्होंने हिजबुल्लाह का भैया माफ कीजिए, हमारी जमीन छोड़ के जाइए। उनकी जो आर्मी है, वो IRGC के जो कमांड कंट्रोल एलिमेंट है, प्लस हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, उनको वहां से खदेड़ने के चक्कर में है। इजराइल तो मान रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई आपके कारण हमारी जान खतरे में है। और ईरान जो इजराइल है, तकरीबन जो उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है लेबनान के अंदर, ही वांट टू गो टू लिटानी रिवर, जो है वहां तो एरिया कैप्चर करना चाहता है। तो तकरीबन वो 70-80% कामयाब हो चुका है। कल की लड़ाई में शायद उनके 4 IDF के ग्राउंड जो सोल्जर्स हैं, उनकी डेथ हुई, उन्होंने अटैक किया था। वहां दैट इज ए माइनर फ्रंट, दैट इज ए डाइवर्शन। बेसिकली जो मेन कार्रवाई होगी वो पर्शियन गल्फ में होगी। और जहां तक मुझे टारगेट लगता है, इनका मेन टारगेट होगा, सबसे पहले इनका होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फोर्स ओपनिंग, पार्शियल ओपनिंग या फुल ओपनिंग, इसके ग्राउंड फोर्स से कब्जा। और ये सर उसके जो बाद आप 6-7 की संभावनाएं जता रहे हैं कि उस वक्त में ये भीषण
अगले हफ्ते में हो सकता है युद्ध, उस वक्त ऐसा होने जा रहा है? 6-7 की जंग में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए रोहित जी, 6 साल की जो जंग है, जब तक हरमुज नहीं खोलेंगे, जो ईरान का जो सबसे बड़ा ऑयल का जो एक हब है, जिसको हब मानते हैं, वो है खर्ग आइलैंड। लेकिन खर्ग आइलैंड हरमुज से 400 किलोमीटर अंदर है, उसके वेस्ट में है। वहां तक पहुंचने के लिए, वहां फोर्सेस को सस्टेन करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए आपको नेवल शिप्स का सपोर्ट जरूरी है। वो नेवल शिप यूएसए के या इजराइल के किसी और कंट्री के वहां नहीं पहुंच सकते जब तक कि हरमुज बंद है। तो हरमुज को खोलना बहुत जरूरी है, और हरमुज को खोलने के लिए आपके 2 ऑप्शन है। साउथ बैंक के ऊपर जो ममदान पेनिनसुला है, जो कि ओमान का है, उसको आप कैप्चर कर लीजिए, अपने ट्रूप बिठा दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जो ऊपर के आइलैंड है, आपका लरक आइलैंड है, कोशम आइलैंड है, और ये हरमुज आइलैंड है, इनको कैप्चर कीजिए। और फिर तुन और माइनर तुन में उसके आसपास उन आइलैंड को कैप्चर कीजिए। अगर आपको ध्यान हो, पिछले 24 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड कोशम आइलैंड है, जिसके पास 16,000 की सिविल पॉपुलेशन भी है, उसके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। तो ये तैयारी जो होती है, पानी आपने खत्म कर दिया उनका, किसी भी चीज को कैप्चर करने से पहले उसका राशन पानी काटा जाता है। तो ये तैयारी उसी डायरेक्शन में जा रही है। सर, उसी डायरेक्शन में ट्रंप के बयान को भी देखना बेहद जरूरी होता है। वो अभी संकेत दे रहे हैं कि सैन्य अभियान जो चल रहा था अभी तक, वो खत्म किया जा सकता है। क्या अब ट्रंप का 99% मूड है कि भैया लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए? रोहित जी, एक वो गालिब का शेर है कि तेरे वादे पे जिए तो झूठ जान, मरना जाते अगर एतबार होता। ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या बोला है, तो उन पे कौन विश्वास कर रहा है? उन पे खुद मेरे ख्याल में यूएसए वाले विश्वास नहीं कर रहे, और ईरान का विश्वास करने का मतलब ही नहीं है। तो जहां तक मेरा सवाल, मुझे लगता है ट्रंप की जो बयानबाजी है, ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है, टाइम गेन करने की कोशिश है, ताकि जो भी उनकी बची खुची फोर्सेज हैं ईरान की, उनको एक होता है बैटल लल में लाया जाए, डिस्ट्रॉयर को सरप्राइज अटैक किया जाए। इसी विषय के अंदर आपको ध्यान होगा, 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारी बातें चली थी, पाकिस्तान को भी जो मीडिएटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, उनके जो है फील्ड मार्शल मुनीर वहां पहुंच गए, नवाज शरीफ वहां पहुंच गए, यूएसए चले गए, आ गए हैं, ईरान से बातचीत हो रही है। नतीजा क्या निकला उसका? 0/0। सर, आखिर में एक सवाल कि जब रिफाइनरी पर हमला हुआ इजराइल के, उसी बीच ईरान का एक जहाज भारत आने वाला था, ऐसी खबरें थी कि भारत आ रहा है वो राहत सामग्री लेने। यूएस ने उसे हवाई हमला उस ईरान के उस पर भी कर दिया। तो क्या एक तरफ तो ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि भैया बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ हमला लगातार जारी है, और भी भारत आते हुए विमान पर। तो क्या ट्रंप उस हमले से एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहते थे? ईरान को तो सबक, और भारत को भी, कि ये हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है? देखिए रोहित जी, ये जो लड़ाई है यहाँ पे, ये लड़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। इसमें जो है ईरान इराक को जो तहस नहस करना है, कैप्चर करना है, इट इज जियो पॉलिटिकल का मतलब यू कैन से फलक्रम है। इसमें अगर यूएसए जीतता है तो अगले आने वाले 30-40 साल के अंदर डॉलर का वर्चस्व होगा, और पूरे ऑयल के ऊपर अमेरिका कब्जा होगा। अगर इस लड़ाई के अंदर यूएसए हारता है तो इट विल बिकम, जैसे कि आपको ध्यान हो 1950 के अंदर जब स्वेज कैनाल की हार हुई थी तो ब्रिटिश एम्पायर गिर गया था। इफ दे लूज द बैटल हियर, इट विल डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। और ये इस चीज को चाइना भी समझता है, इस चीज को रशिया भी समझता है, ईरान भी समझता है, इंडिया भी समझता है। तो इसलिए इस हालत के अंदर ट्रंप चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि हर कोई आदमी मेरा साथ दे। इंडिया इज नो एक्सेप्शन। वो इंडिया को प्रेशराइज करके, प्यार से बात करके, बटन जैफ करके किसी न किसी तरह से इंडिया से कोई ना कोई मदद चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं, वो अंदर खाते जो पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात होती है, वो हमें आपको नहीं पता, लेकिन ही वांट्स सम हेल्प इन इंडिया। एटलीस्ट लीस्ट ही वांट इज दैट इंडिया शुड रिमेन न्यूट्रल, इट शुड नॉट सपोर्ट ईरान इन एनी वे। ठीक है सर, कम से कम उनकी मुश्किलें कम हो। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी ये जंग और भीषण होने जा रही है, जिसका पूरी तरीके से अंदेशा है, देखना होगा क्या कुछ होगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। भैया साहब हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, इसी तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।